हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट लेके आया हूँ। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आपको मैं इसके साथ साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट पे हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जैसे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जहाँ तक हमने पढ़ लिया उसके हैंड रिटन नोट्स आज के जो वीडियो लेक्चर होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक दो दिन में मैं आपको सॉलिड स्टेट जो हमने यूट्यूब पे पढ़ लिया है उसका एक वीडियो बना के उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन्फॉर्मेशन के लिए ही एक वीडियो बनाएंगे, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप सॉलिड स्टेट के मतलब कि हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। वहाँ से PDF फाइल मिल जाएगी आपको। और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट तक के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड आपको करवा देंगे। आज जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो है पार्ट नंबर 4, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे सेल रिप्रेजेंटेशन से। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से मैंने बताया था पिछले वीडियो में, हमने डिस्कस किया था किस तरीके से कोई रिएक्शन दे रखी है तो उसके लिए हम सेल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई सेल दे रखा है तो उसको देख के हम किस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि यहाँ सबसे पहले तो क्या होगा, न्यूट्रल, उसके बाद ये फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस के बाद क्या लिखेंगे हम, आयन, आयन के बाद लेंगे सोल्ट ब्रिज, और फिर सोल्ट ब्रिज के जस्ट साइड में क्या आएगा, आयन, और आयन के बाद फिर से क्या लिखेंगे, या फिर से क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। तो इसके इस साइड में ये जो होता है, ये तो होता है सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड, और सोल्ट ब्रिज के राइट साइड में होता है कैथोड। देखो ये क्या है, ये है सोल्ट ब्रिज, और ये जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है फेज डिफरेंस को, फेज डिफरेंस को। अब मैंने आपको, देखो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी नहीं मिलेगा, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ये नहीं बताया जाएगा। हमेशा ऑलवेज आपको सोल्ट ब्रिज के साइड में क्या लिखना है, आयन लिखना है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, तो हमेशा ये लिखना है। आज मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा जिसको देख के आपको ये लगेगा कि एनोड पे भी रिडक्शन हो रहा है और कैथोड पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसी तरीके से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको ये बताया था इसको ध्यान रखना है, न्यूट्रल कहाँ लिखा जाएगा, आयन कहाँ लिखा जाएगा, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस दूंगा और उन रिएक्शंस के बेस पे आपको क्या लिखना है, सेल लिखना है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2Ag+, और ये किस में है, एक्वस में, ठीक है। उसके बाद है H2 गैस, और यहाँ से रिएक्शन जो बन रही है वो अपने पास प्रोडक्ट जो बनेंगे वो बनेंगे 2H++ 2Ag, ये सॉलिड में और ये किस में है, एक्वस में। अब ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन को देख के तुम्हारे को क्या लिखना आना चाहिए, इसको देख के सेल लिखना आना चाहिए। अब देखो सेल अपने को सबसे पहले पहचानना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखो Ag+, यहाँ प्लस से यहाँ किस पे गया, 0 पे। तो देखो ये यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, प्लस से किस पे जा रहा है, 0 पे, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब H2 से 2H+, यहाँ गए हम, तो यहाँ 0 और यहाँ पॉजिटिव, मतलब कि चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ। अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अब सेल लिख सकते हैं। देखो डायरेक्ट सबसे पहले H2 से मैंने बताया था, ये H2 क्या है, गैस। जब भी गैस या लिक्विड का हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते तो उसके लिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, या तो प्लेटिनम यूज़ करेंगे या फिर गोल्ड। कुछ जगह ग्रेफाइट भी दिया होता है तो हम ज़्यादातर प्लेटिनम ही यूज़ करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन लिखो, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, कोमा लगाओ, यहाँ H2 गैस है। अब देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ये हो रहा है तो ये एनोड पे होगी। तो मैंने बताया सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, न्यूट्रल। उसके बाद फेज डिफरेंस के लिए स्लैश लगाओ, फिर लिखो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, H प्लस में। देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में। तो यहाँ मैंने लिख दिया H प्लस एक्वस, और उसके बाद लगाओ सोल्ट ब्रिज। फिर क्या लिखना है अपने को, आयन। तो आयन यहाँ क्या है, Ag प्लस, ये भी किस में था, एक्वस स्टेट में था, और फिर लगाओ स्लैश, और फिर से फेज डिफरेंस क्या, यहाँ क्या है, Ag। तो ये किस में है, सॉलिड में। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास आ गया सेल। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सेल लिख सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए n की वैल्यू क्या है। n क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। तो वो कितने हैं, देखो यहाँ 2, यहाँ पे क्या है 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगी। तो डायरेक्ट तुम बता सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, और उस रिएक्शन को देख के आपको क्या लिखना है, सेल लिखना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है HgSO4। ये किस में दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन में। प्लस दे रखा है Cu, HgSO4 Cu सॉलिड में, और यहाँ से जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है CuSO4 प्लस Hg लिक्विड में, और ये किस में है, एक्वस में। ये रिएक्शन हमारे को दे रखी है। इस रिएक्शन को देख के फिर से हमारे को क्या लिखना है, सेल लिखना है। तो अब देखो सबसे पहले तो यहाँ SO4 2 नेगेटिव में, ये 2 पॉजिटिव में, यहाँ ये 2 पॉजिटिव में, ये 2 नेगेटिव में। तो अब यहाँ से यहाँ देखो Hg का देखो, Hg 2 पॉजिटिव से किस पे जा रहा है, यहाँ 1 मिनट इसको ऐसे लिख लो, Hg लिक्विड में है प्लस CuSO4, ये 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, और ये किस में है, एक्वस में। तो यहाँ से यहाँ Hg से Hg, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इस पे चार्ज क्या है, 0, इस पे चार्ज क्या है, +2। तो ये देखो 2 से किस पे 0 पे रिडक्स, मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब बात यहाँ से देखो, कॉपर 0 से कहाँ, यहाँ चार्ज इस पे 0 है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, तो इसको देख के हम क्या लिख सकते हैं, सेल लिख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी रिएक्शन। अब यहाँ से अगर क्या लिखनी हो, सेल लिखना हो अपने को, सेल लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम। सबसे पहले तो देखो सोल्ट ब्रिज के इस साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आता है, एनोड। एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे Cu कॉपर, फिर फेज डिफरेंस, फिर क्या लेंगे, Cu2 प्लस एक्वस में है, और फिर हम लेंगे सोल्ट ब्रिज। अब देखो सोल्ट ब्रिज के जस्ट साइड में फिर से क्या आना चाहिए, आयन। आयन यहाँ क्या है, Hg 2 पॉजिटिव एक्वस में है, और फिर से क्या लेंगे, फेज डिफरेंस के लिए स्लैश लगाएंगे, और फिर क्या लेंगे हम, Hg लिक्विड। और यहाँ क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये फिर से क्या है, लिक्विड, और लिक्विड के लिए और गैस के लिए हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसको नोट डाउन करें, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं कुछ सेल लिखूंगा, और सेल को लिखने के बाद आपको उस सेल को देख के क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है। तो अब जल्दी से ये नोट करो। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ सेल, और सेल को देख के आपको रिएक्शन लिखनी है। तो Ag चेंज हो रहा है
Ag प्लस में, और ये किस में है, एक्वस में। एक मिनट, देखो ये दे रखा है Ag प्लस, Ag सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, Ag प्लस एक्वस में, और यहाँ से फिर से ये सोल्ट ब्रिज, और ये हो रहा है Cu2 पॉजिटिव एक्वस, और ये यहाँ Cu सॉलिड में। ये सेल दे रखा है, इसको देख के आपको क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है। तो इसको देख के रिएक्शन लिखेंगे हम। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड में ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो देखो एनोड की रिएक्शन लिखो, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, देखो Ag से Ag प्लस में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे Ag है अपने पास, ये सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें चेंज हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कैथोड के लिए। अब कैथोड के लिए जब भी लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पे जो रिएक्शन है वो क्या है, Cu2 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड। तो ये एक्वस में, अब मैंने बताया ये तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, ये रिडक्शन हाफ। देखो जब हाफ रिएक्शन जो होती है उनके अंदर हमारे को इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, फुल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देंगे। तो अब यहाँ से इसके लिए हम नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन, या उसी को क्या बोलेंगे, फुल सेल रिएक्शन। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ इलेक्ट्रॉन 2। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करेंगे तो इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस रिएक्शन को 1 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2, और यहाँ क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो अपने पास जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, और यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास 2Ag प्लस एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन बनेगी इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। देखो ये रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया, तो ये जो रिएक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ इनको कैंसिल आउट करोगे तो ये रिएक्शन ये बनेगी 2Ag सॉलिड प्लस Cu कॉपर Cu2 पॉजिटिव, ये किस में है, एक्वस में है, और इससे अपने पास रिएक्शन फॉर्म होगी 2Ag प्लस एक्वस प्लस क्या आ जाएगा, कॉपर सॉलिड। तो ये अपने पास रिएक्शन आ जाएगी। इसको नेट सेल देख के ये लिख सकते हो। तो ये हमारे पास सेल दे रखा था, इस सेल को देख के हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसके बेस पे नेक्स्ट। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे को क्या दे रखा है, सेल दे रखा है। इस सेल को देख के हमारे को क्या लिखनी है, रिएक्शंस लिखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन, तो देखो ये पार्ट क्या है, एनोड, ये क्या है, कैथोड, ठीक है। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ कर रखा है। किसके लिए यूज़ कर रखा है, इनर्ट, क्योंकि देखो ये भी एक्वस में और ये भी किस में है, एक्वस में, तो इसलिए यहाँ यूज़ कर रखा है इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए। दोनों किस में दे रखे हैं, एक्वस में। तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ देखो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, चेक करो इसको। मैं ये बताऊँगा ये H+ किसके लिए ले रखा है, इस तरीके से भी आपको सेल लिख के दे सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आएगा +7 और यहाँ +2। यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो एनोड की रिएक्शन लिखो। तो एनोड पे जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड क्या है, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एक्वस से ये किस में जा रहा है, Fe3 पॉजिटिव में। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। सेकंड जो लिखेंगे रिएक्शन हम वो लिखेंगे कैथोड के लिए। अब कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ये कहाँ से कहाँ, MnO4 नेगेटिव। अब देखो MnO4 नेगेटिव +7 से +2 पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब वो +2 में जाएगा, तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर ये किस में जाएगा, Mn+2 स्टेट में चला जाएगा, ये एक्वस में। तो ये अपने पास रिएक्शन हो गई।
ये एनोड और ये कैथोड। अब यहाँ से अपने को क्या लिखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। अब नेट सेल रिएक्शन जब भी लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ता है, क्योंकि नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखने चाहिए, ये बात तो होनी चाहिए दिमाग में। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ कंप्लीट, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो अब यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, और देखो MnO4 से Mn2 प्लस में जा रहा है, और हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी है 11th क्लास में, तो वहाँ हमने देखा था कि जब भी MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस में जा रहा है, मतलब कि MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस में जाता है, तो ये रिएक्शन जो होती है वो किस मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। किस में होती है, एसिडिक मीडियम में। अब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होते हैं, उसी के लिए ये H+ यहाँ दे रखा है। तो ये H+ किसके लिए है, एसिडिक मीडियम के लिए, क्योंकि MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में जाएगा तो वो मीडियम हमेशा एसिडिक होगा। तो वहाँ हम पढ़ते हैं एसिडिक में किस में चेंज होता है, बेसिक में किस में होता है, और न्यूट्रल में किस में, तो ये एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन, तो ये ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, H+, क्योंकि ये रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम में, तो इसके लिए H+ दे रखा था। अब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो 5Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, MnO4 नेगेटिव, और यहाँ से अपने पास बन रहा है 5Fe3 पॉजिटिव और प्लस Mn2 पॉजिटिव। तो ये क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। तो हमने सेल को देख के ये रिएक्शन लिख दी। तो इस तरीके से हमारे को सेल दिया मिलेगा, और उसके बेस पे हमारे को क्या लिखनी है, रिएक्शंस लिखनी है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन लिख सकते हैं। अब लास्ट में आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसको देख के आपको ये लगेगा कि जो सोल्ट ब्रिज है उसके इस साइड में, लेफ्ट साइड में भी रिडक्शन हो रहा है, और राइट साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखो वो किस तरीके से, मैंने जो तुम्हारे को रिप्रेजेंटेशन का तरीका बता रखा है, आप उसको ध्यान रखना बस, बाकी कुछ भी नहीं है। और सब आपको यही बताएंगे कि हम इसको ये मान के चलेंगे, लेकिन वो मान के तो चलेंगे, लेकिन लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, एनोड प्रेजेंट होता है, और एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। वो चीज़ तो सही है, लेकिन अब जब मैं सेल लिख रहा हूँ पहले, तो वो सेल है Cl2 गैस से चेंज हो रहा है Cl नेगेटिव में। तो ये इस तरीके से देखो, Cl2 से ये फेज डिफरेंस हो गया, अब ये किस में चेंज हो रहा है, Cl नेगेटिव में। तो ये तो हो गया। अब जो सेकंड जो है वो है अपने पास Ag, यहाँ मैं लिख देता हूँ Ag+ ही ले लेता हूँ, Ag+ चेंज टू Ag। तो ये सॉलिड में, ये किस में है, एक्वस में। अब ये अपने को सेल दे रखा है, इसको देख के हमारे को रिएक्शन लिखनी है। अब दिमाग में क्या चल रहा है, इस क्वेश्चन को देखो तो दिमाग में सिर्फ ये आ रहा है कि देखो यहाँ क्या है 0, और ये क्या गया माइनस में, तो 0 से माइनस में जा रहा है, मतलब कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है। चार्ज डिक्रीज, तो यहाँ क्या दिखाई देगा, रिडक्शन। और यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव से किस पे जा रहा है, 0 पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप कहोगे इसमें तो दोनों साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन। दोनों साइड रिडक्शन नहीं हो रहा। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने बताया था, यहाँ लिखा जाएगा न्यूट्रल, फिर लिखा जाएगा आयन, फिर लिखा जाएगा सोल्ट ब्रिज, और फिर से क्या लिखा जाएगा, आयन, और यहाँ फिर क्या लिखा जाएगा, न्यूट्रल। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था। तो ये लिखने का तरीका है, लेकिन आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, एनोड, और एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, एनोड पे ऑलवेज होता है ऑक्सीडेशन। तो ये तो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्या है, सेल। अब यहाँ Cl नेगेटिव लिख दूँ मैं, क्योंकि इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस तरीके से लिखना था, Cl नेगेटिव गैस है, और यहाँ क्या है, Cl नेगेटिव, और यहाँ तुम्हारे को दे रखा है Cl2 गैस, और फिर सोल्ट ब्रिज, और फिर क्या दे दिया, इधर आयन दे रखा है Ag+ और Ag में। तो ये तरीका क्या है, गलत है, क्योंकि हम सोल्ट ब्रिज के जस्ट साइड में क्या लिखते हैं, आयन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तरीका गलत हो जाता है। सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका तो यही होगा, लेकिन यहाँ होगा क्या, ऑक्सीडेशन ही होगा। तो इसको ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन
को इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लेना। ये सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और यही करेक्ट होगा। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि सोल्ट ब्रिज के साइड में आयन ही लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप किसी को भी दोगे तो सबसे पहले क्या करेगा, यही गलती निकालेगा आपकी कि ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन क्वेश्चन सही है क्योंकि आपको सोल्ट ब्रिज रिप्रेजेंटेशन जो बताते हैं वो आपको ये नहीं बताते कि पहले न्यूट्रल लिखा जाएगा फिर फेज डिफरेंस फिर आयन, क्योंकि सोल्ट ब्रिज के दोनों साइड में आयन लिखा जाता है, ये चीज़ कोई नहीं बताता आपको। तो इस वजह से ये क्वेश्चन, ये जो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का वो ये है। तो इसको देख के अब हमारे को क्या लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, इसको देख के अब हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं। अब देखो ये सोल्ट ब्रिज दे रखा है, अब यहाँ क्या है, गैस है, तो गैस के हिसाब से हम यहाँ लगा भी सकते हैं क्या, गैस के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पीटी भी लिख सकते हैं। पीटी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये गैसियस है, तो गैसियस का इलेक्ट्रोड तो होगा नहीं। अब यहाँ एनोड के रिएक्शन लिखेंगे, तो मैंने बताया था होगा तो क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन ही होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिएक्शन बनेगी, 2Cl नेगेटिव, ये किस में है, एक्वस में। यहाँ से चेंज होगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके बाद कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी Ag प्लस में है, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, Ag सॉलिड में। अब यहाँ ये एक्वस में। अब देखो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए, फुल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 और यहाँ भी 2। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो इसको लिखेंगे 2Cl नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस एक्वस में, और यहाँ से फिर ये बनेगा Cl2 गैस प्लस 2Ag सॉलिड। तो ये हम रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये है मैंने आपको 4-5 जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, रिएक्शन को देख के सेल लिख सकते हो, और अगर सेल दे रखा है आपको तो क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इन सेल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो देखेगा इसको वही क्या निकालेगा, गलत निकालेगा, लेकिन ये तरीका सही है बिल्कुल लिखने का, लेकिन होगा यहाँ ऑक्सीडेशन ही, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको कुछ एनसीईआरटी बुक जो है उसके अंदर डैनियल सेल से रिलेटेड दे रखे हैं। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब कि रिएक्शन होगी या स्टॉप हो जाएगी। उसके बेस पे एनसीईआरटी बुक में 3-4 डायग्राम बना के डैनियल सेल के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको मतलब कि कुछ डायग्राम दे रहे, तो उनको मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि किस तरीके से ये दे रखे हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखेंगे, 3 डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखो ये एनसीईआरटी बुक है, तो ये जो 3 डायग्राम है, इन तीनों डायग्राम को अपने को क्या करना है, समझना है। तो इन्हीं को हम एक एक करके समझेंगे। तो ये जो हमारे पास होता है, तो देखो सबसे पहले तो बात किसकी करेंगे, हम डैनियल सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डैनियल सेल, क्योंकि डैनियल सेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो डैनियल सेल में हमेशा जो पोटेंशियल होता है, क्या होता है, पोटेंशियल, वो क्या होता है 1.1 वोल्ट। पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, 1.1 वोल्ट। और जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि डैनियल सेल के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा क्या होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और Cu2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर, मतलब कि मोलर का मतलब मोलरिटी, 1 मोल पर अपने को किस में मिलेगा, लीटर में। तो ये कंसंट्रेशन हमेशा, ये चीज़ हमेशा आपको डैनियल सेल के लिए पता होनी चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है 1.1 वोल्ट, कंसंट्रेशन होती है Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव की 1 मोलर। अब देखो यहीं से अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, उसने कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगर इसके ऊपर हमारे पास ये क्या है अपने पास, ये Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, यहाँ Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि यहाँ जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे,
एक्सटर्नल पोटेंशियल, और वो किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। मतलब कि जिस डायरेक्शन में पहले से ही करंट चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में पहले से क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उसमें चार्ज का फ्लो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब जिंक रोड से कॉपर की तरफ जाएंगे या कॉपर से जिंक की तरफ आएंगे, और करंट जो होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इस चीज़ को हमारे को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो डायग्राम दे रखा है उसमें दे रखा है कि अपने पास ई एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो दे रखा है लेस देन 1.1 वोल्ट। कंडीशन फर्स्ट है अपने पास एक्सटर्नल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन दे रखा है 1.1 वोल्ट से। अब इससे लेस देन दे रखा है तो देखो, अब पहले तो अपने पास ये डैनियल सेल है, तो इसकी जो डैनियल सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, तो करंट का फ्लो होता है फर्स्ट पॉइंट, नहीं करंट का नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे जिंक रोड टू कॉपर रोड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये मतलब कि ये चार्ज की डायरेक्शन हो गई। अब सेकंड पॉइंट यहाँ से देखो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब कि करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये किसकी होगी, करंट। तो करंट फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक, या फिर क्या लिखें, कैथोड टू एनोड, और ये क्या लिख देंगे, एनोड टू कैथोड। मतलब कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एनोड टू कैथोड होगा, और करंट का फ्लो जो होगा वो होगा कैथोड टू एनोड। तो ये तरीका हो गया। लेकिन एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है। देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिया, एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो अपोजिट डायरेक्शन में लेने का कारण, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगा देंगे तो दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, ऐड। क्योंकि सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, ऐड होने की वजह से अपने पास वोल्टेज और बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ ई एक्सटर्नल क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो क्या होगा, कम होगा, लेकिन चार्ज की डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है, क्योंकि अपोजिट लगाने से ही अपने पास कुछ चेंज मिलेगा। अगर सेम डायरेक्शन में ही लगा दिया, जिस डायरेक्शन में, मतलब कि अपने पास डैनियल सेल का पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में, मतलब कि किस डायरेक्शन में, एनोड टू कैथोड, अगर उसी डायरेक्शन में क्या लगा दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दें, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कोई चेंजमेंट दिखाई नहीं देगा। अपने को तो कुछ चेंज के बारे में बता रखा है, तो वो चेंज क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है, लेस देन है 1.1 वोल्ट से। अब लेस देन है और ये ज़्यादा है, तो देखो अब जब ये 1.1 वोल्ट ज़्यादा है एक्सटर्नल से, तो अपने पास जो कंटिन्यू जो होता है डैनियल सेल के अंदर जो रिएक्शन होती हैं वो ही रिएक्शन से होंगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा जिंक रोड टू कैथोड, मतलब कि एनोड टू कैथोड, और करंट जो फ्लो होगा वो होगा कैथोड टू एनोड, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा जब एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से क्या लेंगे, कम लेंगे। दूसरी बात, यहाँ देखो डैनियल सेल पढ़ा था, तो अब सेम डायरेक्शन है, वो क्यों, ई एक्सटर्नल क्या ले रखा है, कम 1.1 वोल्ट से। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिपॉजिट, मतलब कि एनोड पे तो जिंक क्या होता है, डिजोल्व होता है, यही तो पढ़ा था, एनोड पे जिंक डिजोल्व होता है, और कैथोड जो होता है उस पे कॉपर डिपॉजिट होता है, कॉपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो ये तो था फर्स्ट केस, क्या था, फर्स्ट केस। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये ऊपर का डायग्राम आपको इस तरीके से बना के दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो, ये डैनियल सेल हो गया। तो डैनियल सेल 1.1 वोल्ट होता है, ये जो अपने पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ऊपर का सिर्फ एक बैटरी से, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें उसके लिए दे रखा है। अब जो सेकंड केस है, वो सेकंड केस तुम्हारे को दे रखा है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है इज इक्वल टू है 1.1 वोल्ट के। अब 1.1 वोल्ट के इक्वल दे दिया। अब इक्वल दे दिया तो फर्स्ट तो सबसे पहले तो देखो दोनों, अगर ये इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब कि जो डैनियल सेल का पोटेंशियल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल आउट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे और वहाँ जाके
मतलब कि यहाँ जिंक डिजोल्व नहीं होगा और यहाँ कॉपर डिपॉजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था वो क्या हो गया, रुक गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो गया, तो करंट रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, सेकंड पॉइंट, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। अब रिएक्शन रुक जाएगी तो करंट भी क्या फ्लो नहीं, क्योंकि चार्ज का ही ट्रांसफर बंद हो जाएगा तो करंट तो वैसे ही फ्लो नहीं होगा, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ जो अपने पास आता है आई करंट, वो क्या आता है 0, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर आएगी तो ये होगा, ठीक है, मतलब कि रिएक्शन ही नहीं होगी। अब जो थर्ड केस है वो केस क्या दे रखा है इसके अंदर, थर्ड जो केस दे रखा है वो है अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन हो 1.1 वोल्ट से। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ 1.1 वोल्ट है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, और उस एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू डैनियल सेल के पोटेंशियल से क्या है, ज़्यादा है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो क्या बनेगा, इसके अंदर अब रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि डैनियल सेल से, तो अब ये अपने हिसाब से रिएक्शन करवाएगा। तो अब जो रिएक्शन होगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड से, कॉपर टू जिंक ट्रांसफ़र होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मतलब कि कॉपर से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ठीक है। ये यहाँ कॉपर और यहाँ क्या है, जिंक, मतलब कि कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड ट्रांसफ़र होगा, या फिर इसको क्या लिखेंगे कि कैथोड टू एनोड। देखो वैसे डैनियल सेल में क्या हो रहा था अपने पास, डैनियल सेल में हो रहा था एनोड टू कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। अब ये जिंक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या होगा, कॉपर टू जिंक हो जाएगा जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से क्या ले लेंगे, ज़्यादा। अब सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो करंट फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा जिंक टू कॉपर, ये होगी करंट की डायरेक्शन, मतलब कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके उल्टी, ये करंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज की डायरेक्शन है। थर्ड जो पॉइंट हम लिख सकते हैं वो पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, उल्टी रिएक्शन हो रही है, अपोजिट रिएक्शन हो रही है ना, तो यहाँ इसमें देखो जिंक तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जिंक डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे, जिंक इलेक्ट्रोड पे, उसमें क्या हो रहा था, जिंक डिजोल्व हो रहा था, यहाँ जिंक डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और कॉपर Cu2 पॉजिटिव क्या होना स्टार्ट हो जाएगा कि कैथोड पे, मतलब कि डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस था जिसमें अपने पास पोटेंशियल वैल्यू क्या थी, डैनियल सेल की ज़्यादा, ई एक्सटर्नल क्या था, कम, तो कॉपर था वो क्या हो रहा था डिपॉजिट, जिंक क्या हो रहा था डिजोल्व। अब इसमें क्या हो जाएगा, जिंक डिजोल्व होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे और कॉपर नहीं, जिंक तो डिपॉजिट होगा किस पे, जिंक इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर क्या होगा, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा कैथोड पे। तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी में 3 डायग्राम दे रखे हैं, उनके बेस पे किस तरीके से क्या, तो इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट की डायरेक्शन 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा, उसके बेस पे करंट की और चार्ज की डायरेक्शन पूछेगा, और ये पूछेगा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, रिएक्शन की डायरेक्शन इसमें अपोजिट हो रही है। और डैनियल सेल की 2 चीज़ याद रखनी है, कंसंट्रेशन हमेशा होती है 1 मोलर और इसका पोटेंशियल होता है डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट। तो आज के लिए हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था एक न्यू इन्फॉर्मेशन हैंड रिटन नोट्स की, तो वो आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जहाँ तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, आज जो पढ़ा है इसको छोड़ के अभी तक जहाँ तक हमने 3 पार्ट पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वहाँ तक के आपको नोट्स मिल जाएंगे, और कल या परसों तक आपको सॉलिड स्टेट के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।